सदगुरु कबीर का एक पद है, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही मार्मिक है। उलटवासी में है और रूपक में है, और बहुत ही सरल तरीके से सदगुरु ने इस पद में अपनी बात रखी है। माई मोर मनुषा अतिरे सुजान, धंधा कुटी कुटी करत बिहान। बड़ी भोर उठी आंगन बाड़ो, बड़ो खांचले गोबर काड़ो। बासी भात मनो से लिहल खै, बड़ो घैल लिए पानी को जाए। अपने सैया की मैं बांधूंगी पाट, ले बेचूंगी हाटो हाट। कहीं कबीर ये हरि के दास जोया के भिग रही कौनी लाज। 5-6 पंक्ति का पद है, लेकिन पूरी गृहस्थी इसमें समाई हुई है। गृहस्थ जीवन में कैसे रहना है, और गृहस्थ से जब विरक्त होने लग जाएं तब कैसे रहना है, पूरा का पूरा गृहस्थ और विरक्त दोनों जीवन का इसमें समावेश है। सदगुरु कहते हैं, माई मोर मनुष्य अतिरे सुजान। एक लड़की शादी होकर के ससुराल गई। ससुराल गई, वहां से जब लौट करके नहरा आई तो माँ ने उनसे पूछा कि तुम्हारे ससुराल में सब कैसा है। खास करके पति के बारे में पूछा कि तुम्हारा पति कैसा है। तो लड़की ने बखान करने लग गई कि माई मोर मनुषा अतिरे सुजान। मनुष्य मतलब मुनसा, देहाती भाषा में मतलब मुनसा कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब भाषा का ऐसे ऐसे प्रयोग करते हैं कि लोग को सुनकर गुस्सा भी जाए। माई मोर मनुष्य अतिरे सुजान। उस लड़की ने कहा कि मेरे पति जो है बहुत सुजान है। सुजान मतलब सज्जन, बहुत समझदार है। कैसा समझदार है? बड़ी भोर उठी आंगन बाड़ो। बात समझ गए होंगे। बड़ा भोरे उठ जाता, हम सुतरे रहते लेकिन आंगन बहार देता है, झाड़ू लगा देता है। बड़ी भोर उठी आंगन बाड़ो, बड़ो खांच ले गोबर काड़ो। बथान पर गाय भैंस का गोबर भी सवेरे 3 बजे उठा के फेंक देता है। बासी भात मनो से लिहल खाए, बड़ो घैल लिए पानी को जाए। हमें खाना पीना बनाना नहीं पड़ता है कि गरम गरम चाहवे करिए। जो बचा खुचा रहता है, 1 दिन 2 दिन का, रात का बचा सुबह खा लेता है, सुबह का बसा शाम में खा लेता है। बासी भात मनुष्य लिहल खाया, बड़ो घैल लिए पानी को जाए। जब मैं स्नान करने लगती हूँ तो पानी भर करके ला देता, दूर दराज कुआं से। उस समय सबके यहाँ चापाकल हैंडपाइप नहीं होता था कि पानी भर ले। 2-4-10 गांव मिला करके किसी गांव में एक कुआं होता था, वहीं से सब पानी भरते थे। बासी भात मनुष्य लिहल खै, बड़ो घैल लिए पानी को जाए। अपने सैया की मैं बांधूंगी पाट, ले बेचूंगी हाटो हाट। कबीर साहब, लड़की कहती है अपनी माँ से कि इतना सुंदर मेरे पति है, मैं अपने पति का तो आंचला में बांध करके उनको हाटो हाट उसका प्रशंसा करूंगी, उनका नाम लूंगी कि मेरे पति इतने सुंदर है। कहीं कबीर ये हरि के काज और जोया के भीग रही कौनी लाज।
सदगुरु कहते हैं कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस लड़की के जीवन में ऐसे पति मिल जाए तो उसको फिर दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह मोटा मोटी अर्थ है इस पद का। अब हमें इसको समझना है कि इसका भाव क्या है। यह तो केवल मोटा मोटी अर्थ कर दिए, लेकिन इसके भाव को अब समझना पड़ेगा। माई मोर मनुषा अति रे सुजान। माता कौन है? यह आत्म शक्ति माता है। लड़की कौन है? ये शुद्ध मनोवृत्ति लड़की है, बेटी है। और शुद्ध मनोवृत्ति जो लड़की है, बेटी है, वो कहती है आत्मा माँ से कि मेरे पति जो है, चेतन देव जो है, बड़े ही सुजान है, बड़े ही सुंदर है। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, उसमें कभी भी मैंने गलत आदत, गलत आचरण नहीं देखा। जो साधक होते हैं, जो साधना करने के रास्ते पर अपना पैर कदम बढ़ाते हैं, उसके जीवन में कोई दुर्गुण, कोई दुराचार नहीं रह जाता है। उसके जीवन के सारे दुर्गुण, सारे दुराचार क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। इस अंदर में रह करके ये मनोवृत्ति आत्मा माँ से कहती है कि मेरे चेतन देव पति जो है वो इतना समझदार है कि कभी भी कुसंग में जाकर के नहीं पैर रखता है। उसका रहना, खाना, पीना, बैठना, उठना, बोलना, हर चीज सुसंग में होता है, गलत संग में नहीं होता है। और धंधा कुटी कुटी करत बिहान। धंधा मतलब धान। पुराने जमाने में धान कूटे जाते थे ढेकी में। अब तो ढेकी का नामो निशान नहीं है, नहीं मिलेगा गाँव घर में। मिलेगा? उखली समाज भी गायब हो गई। पहले हमारी माताएं बहनें धान कूट करके चावल निकालती थी, तब खाना बनाने जाती थी। धान रोप करके आवे, चावल नहीं है तो ढेकी चालू है, फटाफट धान से चावल निकाल करके तब खाना बना देती थी। आज तो होलर से, मिल से कूट करके धान आता है, खाना बनाने तक में ही बड़ा बुखार लगता है। लगता है कि नहीं? रेडीमेड चावल आ गया है, क्योंकि सब कुछ अब रेडीमेड हो गया है। रेडीमेड चावल, रेडीमेड कपड़ा, रेडीमेड जूता, रेडीमेड पढ़ाई, रेडीमेड सत्संग, हर चीज आजकल रेडीमेड हो गया है। रेडीमेड के जमाना में ये ऐसा हो गया है कि जब तक डॉक्टर के यहाँ नहीं जाए तब तक कोई काम सफल नहीं होता है। एक बच्चा को भी जन्म देना है तो कहाँ जन्म देती है? जा करके हॉस्पिटल में। हमारे महापुरुषों को जन्म देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म चलते चलते लुम्बिनी नामक बगीचा में उनका जन्म हो गया। कोई पता नहीं था। उनकी माँ जो जा रही थी अपने मायके, चलते चलते रास्ते में लुम्बिनी नामक बगीचा में उनका जन्म हो गया। आज एक साधारण बच्चा का जन्म होता है तो बस 6 महीना पहले से चेक शुरू होने लगता है, कब होगा, कौन तारीख होगा, कौन दिन होगा। उस पर भी अगर बेटा है तो तब ठीक ठाक है, कहीं बेटी हो गई तब उसके अंदर ही समाप्त हो जाती है। सदगुरु कहते हैं कि हम लोग शरीर से कुछ श्रम भी करें, शरीर से कुछ मेहनत भी करें। शारीरिक श्रम अगर करेंगे डॉक्टर के पास पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो फिर डॉक्टर का गुजर बसर कैसे चलेगा? ये भी सोच सकते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, डॉक्टर का गुजर बसर कैसे चलेगा? अब कोर्ट में
वकील चाहे कि दुनिया के लोग लड़ाई करना छोड़ दिया है, हमको कोर्ट जाने की आवश्यकता है, वो मानेगा? नहीं मानेगा। वकील का काम है कि कोर्ट जाना। वकील कोर्ट में जाके बैठेगा तो जरूर है कि मुकदमा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इसी तरह सदगुरु कहते हैं कि डॉक्टर उनका भी काम चलेगा, लेकिन हम लोग अपने संयम पर अंकुश न लगावें। हमें संयम रखना चाहिए अपने जीवन में। संत ने लिखा है कि पैर गरम पेट नरम सिर को राखो ठंडा, उस पर भी कोई वैद आवे घर में तो मारो उसको डंडा। पैर गरम होना चाहिए और पेट नरम होना चाहिए। पैर गरम पेट नरम सिर को राखो ठंडा, उस पर अगर वैद आवे घर में तो उसको मारो डंडा। डंडा मारने का मतलब है कि वैद को घर में आने का समय ही नहीं मिले। हमको इस तरह से रहना है, इतना मेहनत परिश्रम करना है कि सुबह से शाम तक में कम से कम एक बार शरीर का पूरा पसीना निकल जाना चाहिए। देखिए उनको कभी कोई रोग नहीं होगा, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। सर्दी बुखार थोड़ा मोड़ा ये सब तो खुदरिया है। जो भयंकर भयंकर रोग है, आज शुगर है, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक का ये सब टेंशन है, ये सब रोग परिश्रम नहीं करने के कारण होता है। बहुत लोग खूब परिश्रम भी करते हैं तब पर भी हो जाता है। क्यों होता है? तो मानसिक टेंशन के कारण। मानसिक तनाव जिस व्यक्ति के जीवन में आएगा उनको ये हार्ट अटैक, ये बीपी, ये सब धर लेगा। इसलिए पहले के लोग बिल्कुल फ्री होते थे, उतना टेंशन लेकर के नहीं जीते थे, बिल्कुल फ्री जीवन उसका होता था। पहले के बूढ़े से अभी भी बात करिए, उनके पास बैठिए तो अपना अनुभव खोल करके बताने लगते हैं कि हम लोग कैसे जीवन जीते थे। आज तो आज बच्चा को फुर्सत नहीं है। 3 साल 4 साल का होता है, बच्चे की वजन है 10 किलो तो उसके पीठ पर बसता है 10 किलो का। बच्चा विद्यालय से पढ़ करके घर आता है, यहाँ पर माँ बाप उनको टेंशन देता है कि तुम जल्दी होमवर्क करो नहीं तो कल तुम्हारी पिटाई होगी। इतना उनको दबा दिया जाता है, इतना उसकी बुद्धि को कुंठित कर दिया जाता है कि वह बच्चा खुद का अनुभव से दूर रह जाता है और स्कूली शिक्षा में उसका जीवन उलझ जाता है। इसलिए उसकी आत्म चेतना विकसित नहीं हो पाती है। वह एक सच्चे जवाबदेही जो इंसान होना चाहिए वह नहीं बन पाता है। सदगुरु कहते हैं कि माई मोर मनुष्य अतिरे सुजान। मेरे जो पति है, मेरे जो मनुष्य है वो बहुत सुंदर है। वो साधना में अपने मन को लगाए रहता है, साधना में अपने मन को ढाले रहता है। जिस व्यक्ति के जीवन में साधना आ गई उस व्यक्ति को दुनिया में जीने की कला आ गई। जीवन में साधना नहीं आएगी तो जीने की कला भी नहीं आ सकती। आज व्यक्ति सबको साध लिया है, हवा को साध लिया है, देखिए पंखा में बंद कर दिया है, बिजली में बंद कर दिया है, एक बटन में बंद कर दिया है। एक बटन जैसे दबाता है बस हवा चालू हो जाती है। साध लिया कि नहीं साध लिया? आज देखिए व्यक्ति हजारों सैकड़ों किलोमीटर करोड़ों किलोमीटर की दूरी को अपने घर आंगन में कैद कर लिया है, एक छोटे से मोबाइल में कैद कर दिया है। कहाँ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली में है, लेकिन यहीं बैठ करके वो उसको चेहरा देख लेते हैं। देखते हैं कि यहीं बैठ करके देख लेते हैं। हमारे बाजा वाले जब पहले जाते थे बाजा बजाने के लिए, उनको एक बक्सा रखना पड़ता था, बक्सा रखना पड़ता था। अब बक्सा में शारदा सिन्हा का गीत, सोनू कुमार का गीत,
अमिताभ बच्चन का और लता मंगेशकर का, कबीर साहब की अमृतवाणी का, सबका मतलब विभिन्न गाना का कैसेट अलग अलग रखना पड़ता था। आज रखना पड़ता है। बेचारा उतना बक्सा को ढोते रहता था, कपार पर उठा बैठा के यहाँ से वहाँ। लेकिन आज देखिए एक मोबाइल के अंदर में सब कुछ को कैद करके वैज्ञानिक ने रख दिया। पूरी दुनिया को वैज्ञानिक ने समेट करके रख दिया है, लेकिन मनुष्य आज तक अपने मन को नहीं समेट पाया। मन को नहीं समेटने के कारण व्यक्ति क्या है, आज दुखी है, उसका मन अशांत है, उसका मन खिन्न है, उसका मन पीड़ित रहता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके मन में कभी न कभी अप्रसन्नता आती है, खिन्नता आती है, कभी न कभी उसके मन में मलिनता आती है। और मलिन मन वाला व्यक्ति दुनिया में कभी भी शांति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि माई मोर मनुषा अतिरे सुजान, लड़की कहती है जिनको इतना सुंदर पति मिल जाए तो उस घर को स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आज घर में रहने की आवश्यकता है, घर तो सुंदर बना लेता है, लेकिन घर में रहने की कला व्यक्ति को नहीं आ पाती है। घर में रहने की कला जिस दिन आ गई तो समझिए घर ही हमारा स्वर्ग बनेगा। और तब कहते हैं कि घर ही में तीर्था मनवे मंदिरवा गावे यहाँ सब कि घर ही में तीर्था मनवे मंदिरवा का करे जी। सास मोरा पार्वती ससुर महादेवा और पति बर गज के सास मेरा पार्वती ससुर महादेवा और स्वामी के ईश्वर बनवे मंदिरवा का करे जो। स्वामी मतलब पति, कि सास मेरे पार्वती है और ससुर कौन है, महादेव जी है, और स्वामी ईश्वर हमारे कौन है, पति है। इनको हम ईश्वर भगवान तीनों को बना करके इनकी पूजा करेंगे तो मंदिर मस्जिद भटकने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ सकती है। आज मंदिर और मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर देखिए कितना कितना आदमी बौखला गया है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब बौखला गया है। धर्म के नाम पर बकरा काटा जाता है, कल का हालत देखे होंगे, सब लोग जानते होंगे। धर्म के नाम पर बकरा काटा जाता है, बकरा काट के कहता है कि अल्लाह मियाँ या देवी देवता हिंदू के दोनों काटने में बड़े माहिर है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कबीर साहब ने किसी को नहीं छोड़ा। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हिंदू के लिए कबीर साहब ने कहा कि पाड़े बूझ पियो तुम पानी। उसने कहा कि संतों पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। करी स्नान तिलक दे बैठे, विधि सो देवी पूजाई। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सबा माही अधिकाई। इनते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोरे भाई। पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा। हम तो दोनों परस्पर देखा, यम लाए हैं धोखा। गाय बंधे थे तुरुक कहिए, गाय का अगर काटने लग जाए तो पंडित जी कहते हैं मुसलमान है, तुरुक है। कबीर साहब कहते हैं कि गाय बंधे थे तुरुक कहिए, इनसे वे क्या छोटे। कहें कबीर सुनो भाई साधु, कलिमा ब्राह्मण खोटे। सदगुरु कहते हिंदू के तरफ एक बार इशारा करते हैं कि पंडित लोग कहता है, पाड़े कहता है, संतों पाड़े निपुण कसाई। ये पाड़े जो है वहाँ कसाई है, क्या करता है, बकरा मारी भैंसा पर धावे। दुर्गा पूजा के दिन बकरा को काट करके भैंसा पर भी एकदम दौड़ पड़ता है। दिल में दर्द न आई, दिल में इनको दर्द नहीं आती है। मिट्टी के देवी देवता के सामने उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देता है। पंडित जी को बुला करके पंडित जी मंत्र मार करके प्राण प्रतिष्ठा कर देता है। दुर्गा क्या बात करने लगती है? सब लोग सत्संगी है।
दुर्गा में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हनुमान जी में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो क्या वो लोग खड़े होकर के बातचीत करने लगते हैं हम आपसे? नहीं करते हैं। क्यों? वह निर्जीव है, वह एक प्रतिमा के रूप में है, उसमें कोई जीव नहीं, वो सजीव नहीं कि वो बोल पावे, वह केवल मिट्टी की प्रतिमा है। और वो सब खटकर्म करने वाले हम मनुष्य हैं। उसमें कितनों प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए, मिट्टी की प्रतिमा कभी भी बोल नहीं सकती है। वो एक प्रतिमा है, बना करके लोग अपना रस्म अदा कर लेता है। सदगुरु पंडित जी को पकड़ते हैं, बोलते हैं कि पाड़े संतों पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई, करी स्नान तिलक दे बैठे, विधि से देवी पूजाई। स्नान करके नहा धो करके स्वच्छ होकर के तिलक लगा लेता है, धोती कुर्ता पहन लेता है और देवी की पूजा करता है। देवी की पूजा करने के बाद बकरा काट देता है, भैंसा काट देता है, कबूतर काट देता है और कहता है कि देवी का प्रसाद तैयार हो गया। अब मुसलमान लोग भी कभी सामने उनके लिए भी कहा कि काजी तुम कौन किते बखानी, झंकत बकत रहो निशिबासर, मति एको नहीं जाने, शक्ति अनुमाने सुनती करत हो, मैनो बदूंगा भाई, और सुनती करे तुर्क जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी, ताते हिंदू रहिए। कबीर साहब कहते हैं मुसलमान लोगों से, इन लोगों से पूछते हैं कि दिन को रहत है रोजा, रात हनत है गाय, यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदा। दिन को तुम रोजा रहते हो, रात में तुम गाय का एकदम कत्ल करके एकदम चबाते रहते हो, दिन भर एक घूंट पानी अंदर नहीं जाने देते हो, और रात में एकदम पूरा रात कत्ल ही कत्ल करते हो। ये कोई रोजा नहीं, ये कोई नमाज नहीं है, ये कोई खुदा की इबादत नहीं है। अगर कोई खुदा है आकाश में, कोई देवता है आकाश में, जीवित प्राणी की अगर हम हत्या करते हैं, बलि देते हैं, तो वह खुदा वह भगवान उतर करके नीचे आते और कहते कि तुम बहुत गलत करते हो। ये सब अपने मन के बहाव में व्यक्ति बह रहा है। बहुत ऐसे व्यक्ति जो कहता है कि रात में हमको सपना देता है, और सपना में कहता है हमको कबीर साहब दर्शन देते हैं। ये सपना में कबीर साहब का दर्शन कुछ भी नहीं होता है। हम दिन भर जो मन में बात घुमाते हैं, वही बात सपना में बन करके आती है। और सपना सबको नहीं आता, जिसको नींद गहरी नहीं आती है उसी को सपना आता है। और सपना आधा सोता है आधा जागता है, उसी बीच में आता है। और सपना कभी सच नहीं होता है। ये मन के जो है उपद्रव है। हम दिन भर अपने इंद्रियों से जो कुछ भी देखते हैं, जो मन में जो कुछ भी मनन चिंतन करते हैं, जब आधा सोते हैं आधा जागते हैं, तो उसी समय वह बात हृदय में विचार चलने लगता। कभी सामने कहा कि जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आपू दोहनमा सोए, यह तत्व से वह तत्व याही से वह हो। जैसे दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, वह प्रतिबिंब कहीं बाहर से नहीं आया, वह प्रतिबिंब मेरा ही है। लेकिन जो व्यक्ति कभी दर्पण नहीं देखा है, तो उनको तो लगेगा कि नहीं कि ये कहीं बाहर से आया है। कुत्ता जैसे शीश महल में घुस जाता है, कांच के महल में। कबीर साहब कहे हैं कि भौंकी भौंकी कुकुर मरी गया। सदगुरु कहे हैं कि स्वान कांच महल में, शीशे के महल में कुत्ता जब घुस जाता है, तो वहां पर अपना प्रतिबिंब देखता है। दर्पण केरी गुफा में सोनहा पैठा धै, देखी प्रतिमा आपनी भौंकी भौंकी मरी जाए। कुत्ता वहां जब घुसता है दर्पण के गुफा में, तो उनका प्रतिबिंब जब सामने आता है तो उनको लगता है कि दूसरा कुत्ता गांव से आ गया। ये कुत्ता दूसरे कुत्ता को देखना चाहता है? नहीं देखना चाहता। एक कुत्ता दूसरे कुत्ता को
खदेड़ते खदेड़ते अपने गांव के सीमा से बाहर कर देता है। कुत्ता प्रतिबिंब देख लेता है तो भौंकना चालू करता है। इधर से भौंका तो उधर से भी भौंकेगा और अपना ही भौंक रहा है। लेकिन कुत्ता को पता नहीं है कि मैं ही भौंक रहा हूं इधर, तो उधर से आईना से वही चित्र लौट करके इधर मिल रहा है। लेकिन वो एक बार भौंकता तो उधर भी भौंकता, सोचता लगता कि नहीं वो भौंक रहा है और भौंकता है। भौंकते 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 बेचारा क्या होता है वहीं पर मर जाता है। सदगुरु कहते हैं कि दर्पण केरी गुफा में सोना पैठा धाय, देखी प्रतिमा आपनी भौंकी भौंकी मरी जाए। वैसे ही व्यक्ति अपना ही स्वरूप, अपना ही प्रतिबिंब, अपने ही मन की बातों को देख करके, सुन करके, सोच समझ करके उसको बना लेता है। ये क्या? धर्म का आडंबर। जैसे धर्म के आडंबर जब बना लेता है तो उसी पर क्या करता है, उसको लेकर के चल देता है। उस पर विचार नहीं करता है, विवेक नहीं करता है। बिना विचार विवेक किए उस बात को धर्म का एक अंग मान लेता है और धर्म का अंग मान करके उसको समाज में मान्यता दे देता है, बस करने लग जाता है। इसलिए कबीरदेव ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और मनुष्य के लिए, मानव समाज के लिए बहुत बड़ी बात कही। क्या? करहु विचार तो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण निरायल आई। भरम का बांधा ई जग, यही विधि आवे जय। मानुष जन्म पाए के नर काहे को जहाँ रहे। से भगवान खुश हो जाता है, कुर्बानी देने से अल्लाह खुश हो जाता है। तो हजरत इब्राहिम तो अपने बेटे की बलि देने के लिए जा रहा था ना, अपने बेटे की बलि देने जा रहा था, क्योंकि उनको सपना आया था, ख्वाब में आया था कि जो सबसे अच्छी वस्तु है उनको क्या करो, कुर्बान कर दो। पता नहीं अब शराब की नशा में था, कौन सी के नशा में था। अच्छी वस्तु को जब दान करना है तो अच्छी वस्तु केवल जीव ही नहीं हो सकती है। बुढ़ापा में 80 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम को एक बेटा जन्म लिया। सोचा कि चलो यही सबसे मेरा प्यारा है, इसी क्या करते हैं, कुर्बान कर देते हैं। तो कुर्बान करने के लिए गया, हाथ में रस्सी ले लिया, आंख पर बांधने के लिए पट्टी ले लिया और क्या लिया, छुरा, और चल दिया कुर्बान करने के लिए। कुर्बान करने के लिए एक मैदान में गया। मैदान में जाके कुर्बान करने, उसको बेटा ने कहा हजरत इस्माइल आप कुर्बान करेंगे। कहीं कुर्बान करते समय आपको दया आ गई तो फिर खुदा की बात गलत हो जाएगी, इसलिए आप मेरी आंख पर पट्टी बांध दे और आप अपनी आंख पर भी पट्टी बांध लीजिए। मेरे दोनों हाथ, मेरे दोनों पैर को बांध लीजिए। उसने कहा कि खुदा के नाम पर कुर्बान हो जाएंगे तो हमें भी क्या मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगा। एक ही लड़का, लेकिन वह कुर्बान होने के लिए तैयार है। दोनों आंख पर पट्टी बांधे। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे का हाथ पैर बांध दिया और कुर्बान करने के लिए जैसे गया, जैसे चाकू उठाता रेतना चालू किया तो कहते हैं कि उनका बेटा बगल हो गया और वहां पर कौन आ गया, एक भेड़ा आ गया। भेड़ जिसको खाते हैं, हाँ उसी को भेड़ कहते हैं। तो किसने दिया? क्या अल्लाह वहां ला के दे दिया? नहीं, कोई मनुष्य ही दिया होगा। कोई देखा कि गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य का बच्चा है, एक ही बच्चा है, मर जाएगा, इसलिए जानवर को ला कर दे दो। तभी से वो रूढ़िवादी परंपरा चल चुकी है और अभी तक चली आ रही है। सदगुरु कहते हैं कोई रूढ़िवादी परंपरा, उसमें सुधार होना चाहिए। मनुष्य सुधार कर सकता है, मनुष्य के अलावा दुनिया में किसी में सुधार की संभावना नहीं है।
मनुष्य अगर सुधर गया तो दुनिया में सब जीव का कल्याण हो जाएगा, भला हो जाएगा। मनुष्य नहीं सुधरेगा तो दुनिया में किसी का भला कल्याण होने वाला नहीं है। और मनुष्य के नाते सब प्राणी परेशान है। मुर्गा, मुर्गी, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, ऊंट, सांप, छुछुंदर सब क्या है परेशान। इसलिए आजकल देखिए सांप निकलना बंद हो गया। पहले जितना सांप निकलता था अब उतना सांप नहीं निकलता। कहीं सांप निकल भी गया तो इतना जोर से भागता है कि बेचारा मनुष्य का दर्शन करना नहीं चाहता है। क्यों? तो मनुष्य का दर्शन उससे हो गया तो उसका राम नाम सत हो जाएगा। इसलिए सांप के लिए कहते हैं कि जैसे सूर्य उगता है तो सूर्य भगवान से वो प्रार्थना करता है कि मनुष्य का दर्शन नहीं हो। मतलब सांप से भी जहरीला, सांप से भी विषैला आजकल कौन हो गया है? मनुष्य हो गया है। एक जगह हॉस्पिटल में लिखा था एक आदमी को कुत्ता काट लिया है, इलाज चल रहा है, सही होने की संभावना है। थोड़ा आगे बढ़ा तो उस पर लिखा था कि एक आदमी को सांप काट लिया है, बेहोश है, इलाज चल रहा है, सही होने की संभावना है। जब दूसरी तरफ गया तो वहां लिखा देखता है कि एक आदमी को आदमी ने काट लिया, इलाज चल रहा है, बचने की कोई संभावना नहीं। आज आदमी को आदमी ऐसा काट रहा है विचार के माध्यम से, काट रहा है कि नहीं? विचारों के माध्यम से काट रहा है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें नरक हो जाएगा। ये क्या है? विचारों से काटना है। विचारों से काटना है कि अगर तुम मेरे पंथ में नहीं आओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। ये क्या है? विचारों से काटना है। ये वैचारिक जो है दोष सब समय रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति समझदार होता है वह इन विचारों में उलझता नहीं है। मनुष्य का जीवन बेदाग जीवन है। मनुष्य का जीवन बिल्कुल निर्भ्रांत जीवन है। मनुष्य का जीवन बिल्कुल आजाद जीवन है। लेकिन आज मनुष्य खुद गुलाम बन गया। देश को आजाद हुए लगभग कितना साल, 70-72 साल हो गए, लेकिन अभी भी व्यक्ति मानसिक गुलामी झेल रहा है। देश तो अलग आजाद हो गया अंग्रेजों की दास्ता से, लेकिन मानसिक गुलामी धर्म के क्षेत्र पर अभी भी चल रहा है। मिट्टी को भगवान मान के पूजे जा रहे हैं, पानी को भगवान मान के पूजे जा रहे हैं, सूरज को भगवान मान के पूजे जा रहे हैं, चांद को भगवान मान के पूजे जा रहे हैं। सबकी पूजा करने के बाद भी मनुष्य के जीवन में शांति नहीं आती। क्यों? कि साधना नहीं करता। जीवन में शांति चाहिए तो आपको साधना करनी पड़ेगी। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि माई मोर मनुषा अतिरे सुजान, मेरे ये मनोवृत्ति रूपी दुल्हन कहती है आत्मशक्ति माता से कि हे माता, मेरे पति चेतन देव जो है बड़े ही सुंदर है, बड़े ही सज्जन है, बड़ा ही सरल है, बड़ा ही समझदार है, बड़ा ही साधना परायण है। क्या है? कि धंधा कुटी कुटी करत बिया। धान कुटने का मतलब, जैसे धान जब कुटते हैं, धान से कुटते हैं तो भूसा क्या होता है? अलग हो जाता है, और चावल अलग हो जाता है। तो एक ही बार में नहीं होता है, ढेकी में दे करके धीरे धीरे कूटा जाता है। धीरे धीरे कूटते कूटते छिलका बाहर हो जाता है। छिलका जब बाहर होता है, जब चावल आता है तो फिर चावल को छांट लगाया जाता है। लगाते हैं तो छांट लगाने में क्रम में होता क्या है? उसका ऊपर का जो मटमैला परत है वो जब हट जाता है तो चावल छटकने लग जाता है। चावल में बिल्कुल एकदम कहना चाहिए सफेदी आ जाती है। उसी तरह सदगुरु कहते हैं धीरे धीरे, कवि साहब ने कहा कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल दे। साधक धीरे धीरे साधना करते करते
अंधविश्वास रूपी अज्ञान रूपी छिलकों को क्या करता है, हटा देता है। जब अंधविश्वास पाखंड ढोंग रूपी छिलका हट जाता है तब उसका जीवन चमकने लग जाता है, उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, उसका जीवन बिल्कुल निर्भ्रांत हो जाता है चारों तरफ से। फिर उनको कहीं भी उलझने और अटकना नहीं पड़ता है, फिर वो कहीं चिपकता नहीं है, कहीं उलझता नहीं है, उसका जीवन उलझन से दूर हो जाता है। धंधा कुटी कुटी करत बिहान, बिहान का मतलब सवेरा हो जाता, यानी अंधकार उसके जीवन से खत्म हो गए और प्रकाश का प्रवेश हो गया, प्रकाश का आगमन हो गया। अज्ञान का अंधकार चला गया और ज्ञान का प्रकाश जीवन में उतर गया। जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान उतर गया उस व्यक्ति के जीवन में कुछ बचेगा नहीं बचेगा। लोग डरता क्यों, अज्ञान के कारण। जीवन में अज्ञान है, जीवन अंधकार में है, राग द्वेष में है, कलह कल्पना में है, झूठ में है, छल कपट में है, इसीलिए वह डरता है। जिस दिन से व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है प्रकृति पुरुष का, हानि लाभ का, सही गलत का, उस दिन से व्यक्ति गलत मार्ग को छोड़ करके सही मार्ग को अपना लेता है। और जब जीवन में ज्ञान उतरता है, जैसे ज्ञान जब उतरता है तब वह भटकना बंद कर देता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि माई मोर मनुष्य अतिरे सुजान, धंधा कुटी कुटी करत बिहान। धंधा कूटने का मतलब कि जीवन के एक एक कलमश को कूट कूट करके निकालते हैं, छोड़ते, एक एक आदत को छोड़ते हैं, चाहे वो तंबाकू खाने का हो, चाहे वो बीड़ी पीने का हो, चाहे वो पान खाने का हो, चाहे वो झूठ बोलने का हो, चाहे वो चोरी करने का हो, चाहे वो व्यभिचार करने का हो, चाहे वो कोई भी अनैतिक कर्म हो, सबको वो बैठ करके क्या करता है, धंधा कुटी कुटी करत बिहान। वह साधक अपने जीवन के सारे कलमश को निकाल देता है तब उसके जीवन में बिहान हो जाता है। बिहान का मतलब विशेष तरीके से हान मतलब खत्म कर देना। एक अर्थ यह भी होता है विशेष तरीके से खत्म कर देना, अपने अंदर के सारे विकारों को हटा देना। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई विकार नहीं है तो वह व्यक्ति समझिए कि भगवान का रूप है। कहाँ भगवान खोजेंगे, कहाँ देवी देवता खोजेंगे? घर परिवार में कबीर साहब ने इसी को मान्यता दिया है कि सरगुण और निर्गुण भगवान की जो चर्चा होती है, सरगुण और निर्गुण भगवान यही है। प्राणियों के समूह को सरगुण भगवान कहते हैं और प्राणियों के समूह से जब हम सूक्ष्म की ओर जाएंगे तब यह आत्मा क्या है, निर्गुण भगवान है। आत्मा तीनों गुण से ऊपर है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये तीन गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण मतलब क्रियाशीलता, काम धंधा, चंचलता, इसको कहते हैं रजोगुणी व्यक्ति। जिस व्यक्ति के जीवन में रजोगुण का प्रभाव है वह व्यक्ति स्थिर नहीं बैठेगा। सत्संग में भी बैठेगा तो स्थिर होकर नहीं बैठेगा, चंचल जैसे करता रहेगा। बच्चे सबको देखिए, बच्चे के जीवन में रजोगुण ज्यादा होता है। बच्चे को सत्संग में बैठाइए तो वो स्थिर नहीं बैठेगा, नहीं बैठने देगा। तमोगुणी व्यक्ति सत्संग में बैठेगा तो नींद आने लगेगी, थोड़ा सा बैठा तो बस नींद ले चालू कर देता है। और जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वह सत्संग में बैठे तो लंबे समय तक बैठे रह जाएंगे, उनका मन कहीं इधर उधर नहीं भागेगा। कबीर साहब कहते हैं कि आत्मा जो है तीनों गुण से ऊपर है, रजोगुण से भी, तमोगुण से भी और सतोगुण से भी। रजोगुण तमोगुण से ऊपर है यह तो सोचते बनता है, लेकिन सतगुण से भी आत्मा ऊपर है यह कैसे सोचते बनता है? सद्गुण का मतलब है कि भजन भक्ति, देवी देवता, भुइयां भवानी,
साधना भजन ये सब क्या कहाँ आ जाता है? ये सतो गुण में आ जाता है। आत्मा इससे भी ऊपर है। ध्यान करने वाला कौन है? आत्मा है। भगवान को मानने वाला कौन है? आत्मा है। देवी देवता को समझने वाला कौन है? आत्मा है। इसलिए आत्मा को सर्वोपरि सत्ता माने हैं संत जन। विवेकी पारक निच जितने संत है, आत्मा को सर्वोपरि सत्ता माने हैं कि आत्मा के आधार में ही सारे कर्म होते हैं। आत्मा को जिस दिन हटा दिया जाएगा उस दिन कोई भी कर्म होने वाला नहीं है। वो आत्मा है कहाँ? कण कण में है कि घट घट में है कि जर्रे जर्रे में है? हिंदू लोग कहते हैं कण कण में भगवान है, कण कण में देवता है। मुसलमान लोग कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है। तो बकरी के दिन भूल जाते हैं। हिंदू लोग दुर्गा पूजा के दिन भूल जाते हैं जब कण कण में भगवान है। जब कण कण में भगवान है तो कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ की भगवान नहीं हो। जब कण कण में भगवान है तो दुर्गा पूजा के दिन बकरा को जो काटते हैं, क्या उसमें भी तो भगवान तब दिखाई देना चाहिए? और बकरीद के दिन बकरी जो काटते हैं, भैंसा जो काटते हैं, घोड़ा गधा जो काटते हैं, तो उसमें क्या खुदा दिखाई नहीं देता? जर्रे जर्रे में खुदा होने का मतलब है कि कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ खुदा नहीं हो। जिधर देखिए, जिधर घूमिए, कहते हैं कबीर साहब एक बार चले गए घूमते घूमते, एक मस्जिद में बैठे हैं। मस्जिद में पैर पसार के सोए हुए हैं। एक मौलवी जी आया, कहते हैं कि सूझता नहीं है उधर खुदा का ठिकाना है। पैर उधर करके सोए हुए हैं। कबीर साहब ने मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब हमारा पैर उधर कर दीजिए जिधर खुदा नहीं हो। क्या बोले? हमारा पैर को उधर कर दो जिधर खुदा नहीं है। तुमको खुदा केवल मस्जिद में दिखाई देता है, हमको खुदा तो चारों तरफ दिखाई देता है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर खुदा नहीं हो, जहाँ पर भगवान नहीं, जहाँ पर देवी देवता नहीं हो। तुम एक दिशा की बात करते हो। इसे सदगुरु कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा होने का मतलब है कि प्रत्येक प्राणी के घट में है। गीताकार ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां अर्जुन हृदय देशे तिष्ठति, कि ईश्वर सभी प्राणियों में है। जो दुनिया से चले गए, जो भूत हो गए, उस प्राणी के अंदर भी थे, और जो वर्तमान में है इसके अंदर भी है, और जो आने वाला है उसके अंदर भी है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ये हृदय देश में स्थित है, कहीं कण कण में नहीं स्थित है। कण कण में एक महिमा में कहे गए हैं, जर्रे जर्रे में एक महिमा में कहे गए हैं। लेकिन विचार और विवेक जब किया जाए तब घट घट में खुदा है, घट घट में भगवान। कबीर साहब ने कहा है हाजिर तेहि दूर बतावे, दूर की बात निरासी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिनु भरम न जासी। कि हाय हाजिर ते दूर बतावे, दूर की बात निराशी। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु भरम न जासी। गुरु के बिना ये भरम नहीं जा सकता। ईश्वर अल्लाह का, देवी देवता का, भैया भवानी का। गुरु जब जीवन में मिलते हैं, कबीर साहब कहते हैं गुरु पूजे सब देवन पूजा। गुरु की पूजा जहाँ हो गई वहाँ सभी देवता की पूजा हो जाती। गुरु मूल पूजा गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव। मूल पूजा गुरु का जीवन है, मूल पूजा गुरु का दर्शन है। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु के प्रति समर्पण हो गया, जिस व्यक्ति के जीवन में संत के प्रति सच्ची श्रद्धा हो गई, कबीर साहब का पद की कहीं भटकने के मनुष्य नहीं। अतिरे सुजान धंधा कुटी कुटी करत बिहान। अपने गलत मन के विकारों को हटा हटा के क्या करता है, जीवन में बिहान कर देता, प्रकाश ले आता है। बड़ी भोर उठी आंगन बाड़ू,
वो कहती कि मेरे पति ऐसे हैं कि सुबह उठ करके आंगन बुहार देता है। ऐसा पति तो सबको मिलना चाहिए, और तब मिलेगा जब सत्संग में आएंगे। नहीं करेगी सत्संग भजन ध्यान साधना तो वैसा पति मिलने वाला नहीं है मिलने वाला। पार्वती को देखिए कौन मिला, शंकर जी भोले बंजारे एकदम ध्यान साधना करने वाला। सीता को कौन मिला, श्री राम मिले, प्रभु श्री राम मिले। और रुक्मणी को कौन, श्री कृष्ण भगवान मिले। उसने वैसा काम किया, वैसा पति हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पति हम जो जो कहे वही वही करता रहे। तो हमको उतनी तपस्या करनी पड़ेगी, उतनी साधना करनी पड़ेगी, नहीं तो कैसा पति मिलेगा, रावण जैसा। हम कहेंगे कुछ वो सुनेगा कुछ, दुर्योधन जैसा मिलेगा, कंस जैसा मिलेगा, विभीषण जैसा मिलेगा। हम कहेंगे कुछ तो वो कहेगा कुछ, हमारी सुनने वाला नहीं है। कहा जाता है एक बार ऐसा ही एक लड़के की शादी हुई। लड़के की जब शादी हुई तो शादी के प्रथम दिन सुहाग रात के दिन लड़का अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर थाल में एकदम 56 प्रकार का भोग सजा करके एकदम खुशबूदार हर चीज ले गया पत्नी के पास, पत्नी के कमरे में। वह कमरा में जैसे थाल लेकर प्रवेश किया, पूरा कमरा एकदम थाली की खुशबू से महक गया, पूरा कमरा महकने लग गया। और जैसे पहुंचता है पत्नी के पास लेकर कहता कि चलो हम दोनों बैठ करके साथ में खाना खाते हैं। आधुनिक जमाने का लड़का था, आधुनिक जमाने की लड़की। कहा कि चलो हम दोनों बैठ करके खाना खाते हैं एक ही साथ में। पहले का जमाना ऐसा था कि पत्नी पति के थाली में खाना नहीं खाती थी, मर्यादा करती थी कि पति जब तक नहीं खाए तो दूसरे को वो खाना भी नहीं देती थी। खाना बना ले, अड़ोसी पड़ोसी कुछ मांगने आ गए, जब तक अपना पति नहीं खाए तो तब तक अड़ोसी पड़ोसी को कुछ उसमें से नहीं मिलता था। इतनी मर्यादा होती थी पहले पति की। तो लड़का लेकर के पहुंचता है, आधुनिक जमाने का लड़का था, आधुनिक जमाने की लड़की। लड़का कहता कि चलो खाना चालू करो, हम दोनों खाते हैं साथ में बैठ करके। लड़की कहती कि नहीं, ये भोजन सबसे पहले हमारी सास खाएगी, चलिए हम दोनों उनको खिलाते हैं। कौन खाएगी? हमारी सास सबसे पहले ये भोजन खाएगी। लड़का कहता है उनको कहाँ खोजेगी, भीड़ में कहाँ सोई है, नहीं सोई है, छोड़ो रहने दो, कई रात की जगी है, कहीं घुसिया के सोई होगी, हम लोग चलो बैठ करके खाना खाते हैं। लड़की कहती है नहीं ऐसा तो नहीं होगा, जाइए आप उनको खोज करके लाइए। लड़का ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा खोजने। लड़का कहता है तो मैं नहीं जाऊंगा खोजने। लड़का का बाप ने तो एक ही माँ थी, माँ ने बड़ा कठिन परिश्रम से, बड़ा मेहनत से उसको पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के बड़ा किया। शादी जब हुई, पत्नी इतनी सुंदर मिली, इतनी संस्कारी, जो संस्कारी पत्नी की चर्चा, बेटी की चर्चा कभी सब अभी कर रहे हैं कि माई मोर मनुषा अतिरे सुजान धंधा कुटी कुटी करत बिहान, बड़ी भोर उठी आंगन बाड़ू बड़ो खांचले गोबर गाड़ू। लड़की ने कहा कि जाइए आप खोज के लाइए अपनी माँ को, हम लोग दोनों आज प्रथम दिन हम लोगों का है गृहस्थ जीवन में प्रवेश का, हम उनको खाना खिलाएंगे, हम उनसे आशीर्वाद लेंगे। लड़का नहीं गया, कहते रह गई उनकी पत्नी, लेकिन लड़का नहीं गया। वो तो विषय का मारा हुआ था, काम का मारा हुआ था। लड़की ने कहा आप नहीं जाएंगे, कहा नहीं जाएंगे। लड़की कहती है कि जो अपने माँ का नहीं हुआ वो मेरा क्या हो सकता है, और लड़की तुरंत तलाक दे देती है। उसने कहा कि आज शादी होकर के आए हमारा प्रथम गृहस्थ जीवन का प्रवेश है, लेकिन मैं अभी से तलाक देती हूँ। लड़की तलाक दे देती है।
तलाक देकर के तुरंत लड़की निकल के चली गई, नहीं रही उस घर में, ससुराल में नहीं बसी। जिस सुहाग रात का दिन था, रात्रि थी, वो अपने समय नहीं बिताई और तुरंत तलाक देकर के उस घर को त्याग करके चली जाती है। निकल गई, चली गई मायके, वहां रहने लग गई। सब पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ, पूछते हैं। लड़की ने कहा कि खबरदार कोई एक शब्द नहीं बोल सकते क्या हुआ क्या हुआ, जो होना था वो हो गया, अब आगे कुछ होने की आवश्यकता नहीं है। माँ बाप कुछ भी नहीं पूछा, एकदम चुप साइलेंट। कुछ दिन के बाद लड़की की दूसरी शादी हो गई। ये लड़का भी दूसरा शादी कर लिया, कब तक रहेगा? साल 2 साल तक प्रतीक्षा देखा कहीं आ जाए, बड़ी सुंदर पत्नी थी, लेकिन देखा कि अब आने वाला नहीं है, बेचारा ठन गोपाल हो गया। तब जाकर के दूसरी शादी लड़का भी कर लिया, लड़का भी दूसरी शादी कर लिया। वह लड़की जो तलाक दी थी वह भी जाकर के दूसरी शादी कर ली। कुछ दिन के बाद दोनों के बाल बच्चे हो गए, बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई करने लग गए, नौकरी सर्विस करने लग गए। संयोग की बात एक दिन उस लड़की को 2 बेटा हुआ, जवान हुआ, पढ़ लिख कर तैयार हुआ, नौकरी सर्विस वाला हुआ। उनके मन में हुआ कि चल करके अब सत्संग भजन करना चाहिए। अपने बच्चे को साथ में लेकर के वो तीर्थ करने निकल गई, साधु महात्मा के दर्शन करने निकल गई। बच्चे को साथ में लेकर निकली, साधु महात्मा के दर्शन करते, तीर्थ करते, घूमते फिरते वह रास्ते में लौट रहे थे। लौटते लौटते एक जगह पेड़ के नीचे बैठ करके भूख लग गई थी, खाना खाने के लिए निकाला। सब कुछ खाना खाने के लिए जैसे निकाला, तब तक में देखती है कि एक फटे हाल में एक व्यक्ति आ रहा है। जगह जगह से खून बह रहा है, हाथ पैर फटे हुए हैं, कपड़े एकदम फटे हुए हैं, बाल एकदम उजड़ पुजड़ गया है, शरीर पर एकदम, चेहरा पर 4 बज रहा है। 4 बजना समझते हैं ना क्या होता है? 4 बजना मुहावरा है। शरीर पर 4 बज रहा है, आंखें धंस गई थी, सही से चल नहीं पाता, लंगड़ा लंगड़ा के चलता था। हाँ, उस महिला ने देखा, उसको देख करके पहचान गई। क्या पहचानती है? ये मेरे पहले वाला पति है। वो महिला उनको पहचान गई। जब महिला पहचान गई तो अपने दोनों बेटा से कहा कि जाओ उनको पकड़ के लाओ। पकड़ करके लाया दोनों बेटा। उस महिला ने उनको नया वस्त्र दिया, नहलाया धुलाया। कई दिनों का भूखा था बेचारा। अपना भोजन जो कर रही थी उस भोजन को अपना नहीं करके उसको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद जब उनको जान आई थोड़ी, तब वह महिला उनसे पूछने लग गई कि आपकी ये हालत कैसे? उसने कहा कि क्या बतावे, मेरे 2 बेटे हैं, उनको भी 2 बेटा, मेरे 2 बेटे हैं। मैंने अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं किया, कौन सा पाप नहीं किया। भाई भाई का हक मार करके अपने बेटे के लिए जमा किया, अपने बेटे को बना कर दिया। दुनिया में सबको सताया, चोरी किया, बेईमानी किया, छिनारपन किया, सब काम किया अपने बेटे के लिए, अपने बीवी के लिए। अंतिम समय में दोनों बेटे और हमारी खुद की पत्नी ने धक्का देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आज भिक्षा भी मांगकर गुजर बसर करना चाहते हैं। हमारा दोनों बेटा, पुतो, पत्नी सबको मना करता कि उनको कोई भिक्षा भी मत देना। कहीं आश्रय लेकर कहीं नौकरी भी करना चाहते हैं तो किसी की नौकरी भी रहने नहीं देता है। ये हालत मेरी हो गई है, अब हम कहाँ जाएं? वो महिला कहती है ये आपका खुद का किया हुआ कर्म है। क्या कहती है? ये आपका खुद का किया हुआ कर्म है। याद करिए उस दिन को, जिस दिन हम आपको बोल रही थी क्या, जाइए पहले माँ को बुलाकर लाइए, माँ खाना खाएगी तब हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। आप मेरी बात को नहीं माने। आप तो वासना के पीछे इतने अंधे हो गए थे, अब चांद के पीछे इतने अंधे हो गए
कि आप सही क्या है, गलत क्या है, माँ क्या है, बाप क्या है, इसको भी क्या किया आप भुला दिए। वही परिणाम आज आपको मिल रहा है। जिस बेटे के लिए आपने गलत करके, बेईमानी करके, शैतानी करके जोड़ा, संपत्ति बनाया, भाई भाई का हक मारा, कौन सा गलत काम नहीं किया, आज वह बेटा उस संपत्ति का हकदार बनने के लिए भी नहीं दिया, धक्का मार के भगा दिया। अगर हम आपके साथ रहते आज हमारी भी यही दशा होती। तब वह आदमी उसको पहचान गया, ये तो मेरी पहले वाली ही पत्नी है। तब उस समय वो पश्चाताप कर रहा है। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, उस समय पछताने से कुछ होगा? कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए प्रत्येक पुरुष को चाहिए कि कभी कभी पत्नी की बात भी माननी चाहिए। खाली अपनी ही बात मनाने पर नहीं रहना चाहिए, कभी कभी पत्नी की बात भी मान लेनी चाहिए। पत्नी की बात गोस्वामी तुलसीदास ने मान गया, सही गया गलत? मान गया कि एक बार मान गया। क्या? उसने कहा कि जितना प्रेम तुम्हें चाम में है और उतना प्रेम तुम्हें राम में होता तो तुम्हारा कल्याण हो गया होता। आज देखिए वह गोस्वामी तुलसी कहला गए, महात्मा कहला गए। आज सब उनकी लोग पूजा करते हैं, एक पत्नी की बात मान गए तब नहीं। सदगुरु कहते हैं हमारी माताएं बहुत ऐसी समझदार होती है, बहुत ऐसे विवेकी होती है, साधना परायण होती है, ये अपने मन के विकारों को समझती है। ध्यान क्या होता है, गुरु भक्ति क्या होता है, जड़ और चेतन क्या होता है, इनको भी समझने की शक्ति इसके अंदर है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि धंधा कुटी कुटी करद बिहान, बड़ी भोर उठी आंगन बाड़ू, बड़ो खांचले गोबर काढ़ू। सवेरे जग कर साधक जो होते सवेरे जग जाते हैं, एकांत में बैठ करके चिंतन करते हैं। बैठ नीत एकांत में निरखे प्रवृत्ति विलास को। एकांत में बैठ के साधना करने से सारी शंका का क्या होता है? समाधान होता है। मन में जो भी शंका है और कोई समस्या आ गई जीवन में जिसके कारण उलझन आ रहा है, आप एकांत में बैठ करके चिंतन करिए, वह उलझन सुलझन में बदल जाएगा। एकांत में साधक बैठ करके जो साधना करेगा, जो चिंतन करेगा, वह व्यक्ति, वह साधक सर्वश्रेष्ठ साधक कहलाता है। और उठी आंगन बाड़ू, सवेरे में जग करके एकांत में चिंतन करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। बड़ो खांचले गोबर काढ़ू। गोबर मतलब गंदगी, मतलब ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन की सारे गंदगी को निकाल करके बाहर करते हैं। और बासी भात मनुष्य लिहल खाए, अब बड़ो घैल लिए पानी को जाए। बासी भात से तात्पर्य है कि मनुष्य जीवन में जो भी पाप और पुण्य रूपी प्रारब्ध बचे हुए हैं उसका भोग करना। पहले बासी भात खाए जाते थे कि खाते थे, बासी भात के लिए लड़ाई होती थी। वो कहे हमको कम मिला, हमको कम मिला। बासी भात, कच्चा मिर्च, प्याज और नमक, अचार, इसके लिए झगड़ा होता था, भाई भाई होता था। और चैत बैसाख के महीना में खाए जाते थे। फागुन महीना के समय से खाना चालू करते थे। कब तक खाते थे? बैसाख तक। और इतने 2-3 महीने जो बासी भात खाते थे उस व्यक्ति को लू नहीं लगती थी। इतना वो मतलब दवाई का काम करता है बासी भात, उसको लू नहीं लगेगी। नवयुवक जो भी खाएगा उस नवयुवक को कभी भी धात का रोग नहीं होगा। तो बासी भात जो खाएगा, क्योंकि उसमें इतनी शीतलता होती है, वो बीड़ी को पूरा गाढ़ा कर देता है। आज कोई खाएगा? नहीं खाएगा। 1 घंटा रोटी पहले बन गई तो उसको नहीं खाएगा, लेकिन 6 महीना बंद बिस्कुट उसको खाएगा, कहेगा ये तो फैशन का जमाना। 1 घंटा रोटी पहले बनकर तैयार है तो उसको कह देगा बासी। और 6 महीना पहले जो बिस्कुट बन के तैयार हुआ है
टमाटर की चटनी बन करके तैयार हो गया है, अब पैकिंग हो गई है, उसको एकदम बड़ा चाव से खाता है। जमाना बदल गया, सब कुछ बदल, सिस्टम में बदल गया। इसी सदगुरु कहते हैं कि बासी भात मनुष्य लिहल खाए। बासी भात का मतलब है कि पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध से मनुष्य का शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर को, मनुष्य शरीर के सारे भोग को भोग लेते हैं, घबराते नहीं है, और भोग करके साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, और बड़ो गहरे लिए पानी को जाए। बड़ो गहरे लिए पानी को जाए का मतलब है कि मेरे पति इतने समझदार हैं कि शांति रूपी पानी के लिए सत्संग रूपी घड़ा लेकर जाता है, ज्ञान रूपी घड़ा लेकर के सत्संग में जाकर के शांति रूपी पानी लेकर के अपने जीवन में धारण करते हैं। बड़ो गहरे लिए पानी को जाए, अपने सैया की बांधूंगी पाट ले बेचूंगी, हाथों हाथ सदगुरु कबीर कहते हैं, वो मनोवृत्ति कहती है शुद्ध वृत्ति अपनी आत्मा माँ से, हे माँ मेरे पति इतने सुंदर है कि इनको मैं अपने आंचल में बांध करके चारों दिशा में घूमती रहूंगी, इसकी प्रशंसा करती रहूंगी। इतना सुंदर पति, सदगुरु की ऐसी कृपा हो कि सबको मिले। तो ऐसे पति की आवश्यकता आज है। इस शराबी की आवश्यकता नहीं है, ये जुआरी की आवश्यकता नहीं है, ये मारने वालों की आवश्यकता नहीं है। आज समझदार पति की आवश्यकता है। पति समझदार हो, पत्नी समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और पति और पत्नी समझदार नहीं हो तो घर को नरक बनने से कोई नहीं बचा सकता है। कहीं कबीर ये जोया के भीग क्या है, कहीं कबीर ये हरि के दास, जोया के भीग रही कोने लाज। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हरि के दास बनकर के, हरि मतलब गुरु, गुरु के दास बनकर के जो व्यक्ति रहता है, जोया के भीग रही कोनी लाज। जोया मतलब स्त्री, पत्नी, उनको कोई लाज नहीं है। जो गुरु के शरण में रहते हैं, जो प्रभु के शरण में रहते हैं, संत के शरण में रहते हैं, उसको किसी दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भजन में सुनते हैं ना, क्यों जाऊं किसी के द्वारे, क्यों जाऊं किसी के द्वारे, मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे हो, मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे। मुझे किसी दूसरे के दरवाजे पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुदेव मेरे ज्ञान की रखवाली करने वाले हैं। और ज्ञान से ही व्यक्ति का भला हो सकता है, अज्ञान से ही व्यक्ति का अहित हो सकता है। तो हमें आवश्यकता है कि ज्ञान के रास्ते पर चल करके हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। मैंने कहा सदगुरु कबीर साहब की वाणी कि माई मोर मनुष्य अति रे सुजान, धंधा कुटी कुटी करद बिहान, बड़ी भोर उठी आंगन बाड़ू, बड़ो खांचले गोबर गाड़ू, बासी भात मनुष्य लिहल खाए, बड़ो घर लिए पानी को जाए, अपने सैया की मैं बांधूंगी पाट ले बेचूंगी, हाटो हाट कहें कबीर ये हरि के दास, जोया के भीग रही कोनी लाज। इस पूरे पद में उलटवासी में है, कहने का भाव है कि ये शुद्ध मनोवृत्ति आत्मा शक्ति माता से कहती है कि हे माता, मेरे चेतन जे पति जो है वो बड़े ही समझदार है, क्योंकि वो ध्यानी है, वो ज्ञानी है, वो तत्व को समझने वाले हैं। जो पति ज्ञानी है, ध्यानी है, तत्वों को समझने वाले हैं, उनके साथ में रहने में आनंद है, उनके साथ में रहने में परमानंद है। और ऐसे परमानंद की आवश्यकता सबको चाहिए। तो हमें चाहिए इसी परमानंद को प्राप्त करके अपने जीवन को अच्छा बनावे, सुंदर बनावे और कल्याणकर बनावे। आज का सत्संग
हमारे अखिलेश यादव और जवाहर यादव, दोनों भाई अपने पिताजी बैजनाथ यादव, स्वर्गीय बैजनाथ बाबू की स्मृति में प्रत्येक साल रखते हैं। यह 13 तारीख को होना था, लेकिन कब हो रहा है? 11 तारीख को हो रहा है। 13 तारीख को जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा है। ये कार्यक्रम 13 तारीख वाला आश्रम पर होना था, लेकिन आश्रम पर 4 तारीख को ही हो गया। आप लोग नहीं जा पाए। आप लोगों के पास बड़ा बड़ा रसगुल्ला का भोज था, तो रसगुल्ला छोड़ के वहाँ थोड़े जाते, तो वहाँ नहीं पहुँचे। कुछ लोग पहुँचे भी, बहुत लोग। और यह कार्यक्रम अगले परसों हमारे रामस्नेही बाबा के निज निवास पर है। आप सभी लोग वहाँ आइए और गुरु पूर्णिमा वहाँ पर मनाइए। इस बार आश्रम में नहीं मना करके इसी गांव में मनाया जाएगा। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारे बैजनाथ बाबा का यह स्मृति कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष चलते रहे और दोनों भाई अपनी माँ की सेवा में लगे रहे। माँ की सेवा के साथ साथ अपने परिवार के प्रति भी वफादारी निभावे। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। भजनों सुनेंगे।